अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आपका टीचर मोटू और ये है हमारे पॉइंट ड्राइव की क्लास नंबर 6। तो इस क्लास में आज हम सीखेंगे अलाइनमेंट, ग्रुप अनग्रुप और डुप्लीकेट। तो जी हाँ दोस्तों, ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम अपनी इस क्लास नंबर 6 में देखेंगे। तो सिंपली आपको बता दूँ अलाइनमेंट क्या चीज़ होती है। मान लो कि हम एक कोई डायग्राम बना रहे हैं, उसमें हमने कोई एक टेक्स्ट जो है अपना राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ रखा है। तो इनके जो अलाइनमेंट होती है, मतलब ऊपर-नीचे जो होता है इनको सीधा स्ट्रेट एक लाइन में लाने के लिए, उसे हम कहते हैं अलाइनमेंट। तो ये अलाइनमेंट क्या चीज़ है, किस तरह से होगी? तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो यहाँ पर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। तो ये न्यू डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ चुका है। अभी दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा अलाइनमेंट, अलाइन टूल अभी क्या है? तो सिंपली यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2-3 जो है शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 2-3 यहाँ पर शेप्स ड्रॉ कर ली है आपको समझाने के लिए। तो देखो अभी इन शेप्स में क्या प्रॉब्लम है कि ये अलाइन नहीं है, मतलब सीधी नहीं है। कोई कहाँ पड़ी है, कोई कहाँ पड़ी है। तो कभी-कभी डिज़ाइन बना होता है, लेकिन चीज़ें जो है सीधी नहीं लगती। तो इन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलाइन टूल है। अलाइन का मतलब होता है लेफ्ट से सीधा, राइट से सीधा या फिर सेंटर से सीधा। प्रोफेशनल डिज़ाइन का सबसे पहला रूल अलाइनमेंट है। जो मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं, अभी इनको जो है मैं हम सीधा जो है करेंगे अलाइन। तो अलाइन करने का सिंपल पहला रूल क्या है? या तो फिर यहाँ से आप सिंपली जो है यूँ ड्रैग करके इनको इन सबको सेलेक्ट कर लो, या फिर जो आप एक-एक करके भी यहाँ से सेलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके इनको आप जैसे सेलेक्ट करोगे, तो ये आपके जो है सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएँगे। तो अभी हम इन सबको अलाइनमेंट में कैसे लाएँगे? सिंपली इन सबको मैंने किया है यहाँ से सेलेक्ट, सबको देखो दोस्तों मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अभी इनको अगर मुझे बिल्कुल ही अलाइनमेंट करना है, तो यहाँ पर देखो आप इस साइड, तो यहाँ पर हम प्लस के आइकॉन पर प्रेस करके यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको सिंपली क्लिक करूँगा तो ये डॉगल हमारे सामने आ चुका है। अभी यहाँ पर देखो सबसे पहले ये है लेफ्ट, जैसे मैंने किया ये सारे जो है लेफ्ट में चले गए। उसके बाद है ये सेंटर, देखो बिल्कुल एक दूसरे के ये सेंटर में आ चुके हैं। उसके बाद है ये राइट, अभी देखो ये राइट में आ रहा है। अभी नोट करो, ये लेफ्ट और ये राइट और ये बिल्कुल ही सेंटर। दोस्तों देखो आप सिंपली जो है हमने यहाँ पर कर लिया। अभी एक और भी चीज़ आपको मैं समझा लेता हूँ। ये तो हो गया सिंपली एक, और यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा यहाँ से कर लेता हूँ बड़ा। और अभी जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा एलिप्स है या ये पॉलीगॉन है, ये मेरे इस जो है इस शेप में बिल्कुल ही यहाँ पर सेंटर में या टॉप में, राइट में, लेफ्ट में कहीं भी अगर आ जाए, तो वो आप कैसे करोगे? तो सिंपली सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट करोगे। इसके बाद शिफ्ट पकड़ के आप अपने जो रेक्टेंगल टूल है उसे सेलेक्ट करोगे। उसे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों या तो फिर आप जो यहाँ पर देख रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज, यहाँ से सिंपली आके कर सकते हो। तो यहाँ से आपको ये नहीं करना, तो इसको यहाँ से मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। आप अपने कीबोर्ड से भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो आपने देखो जैसे ही इन्हें शिफ्ट पकड़कर सेलेक्ट किया, उसके बाद सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से सी, जैसे आपने देखो कीबोर्ड से सी प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ही यहाँ पर सेंटर में आ गई। अगर मुझे इसे इसके बिल्कुल ही बीच में यहाँ पर लाना हो, तो मैं सिंपली यहाँ से टाइप करूँगा ई। तो सी से हो गया सेंटर और ई से ये आ गया बिल्कुल इसके बीच में। और ठीक इसी तरह अगर मुझे इस पॉलीगॉन को इसके यहाँ पर बिल्कुल ही जो है अपने लेफ्ट में दिखाना हो, तो मैं सिंपली यहाँ से प्रेस करूँगा एल, देखो ये एल पे चला गया। और टॉप में लाना है ऊपर, तो सिंपली मैं टाइप करूँगा टी। अगर मुझे ठीक इसी तरह राइट में लेके जाना है, तो जो है आर प्रेस करूँगा, ये चला गया मेरा राइट में। और अगर ठीक इसी तरह मुझे बॉटम में लाना है, तो मैं सिंपली बी प्रेस करूँगा, तो देखो बॉटम में आ गया। अभी बॉटम में भी आपको राइट लेफ्ट करना है, तो सिंपली वही एल आर राइट लेफ्ट कर सकते हो। अगर ऊपर लेके जाना हो तो सिंपली टी, बीच में लाना हो तो सिंपली ई। तो ये कुछ हमारे शॉर्टकट्स है, उनको आप याद कर लो। यहाँ पर भी देखो जो भी की मैं यूज़ करता हूँ, जैसे अभी मैंने जो है टी को प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे जो है कमांड्स आपको मिलती है कि मैं कौन कौन सी कीज़ यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ पर इस टूल को
थोड़ा सा कर लेता हूँ इस शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई कुछ इस तरह से, और इसमें जो है मैंने कलर कर दिया है ब्लैक, और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली ये मैंने टेक्स्ट लिखा है एक, और इस टेक्स्ट को पकड़कर मैं यहाँ पर लाया इस शेप के ऊपर, और इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा। इसको कलर दे देते हैं हम यहाँ से वाइट। ये वाइट कलर आ गया हमारे सामने। ठीक है दोस्तों, और इसे अगर मुझे देखो ये यहाँ से मुझे अलाइनमेंट करने में बहुत ही तकलीफ हो रही है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये मेरे बिल्कुल ही एक्चुअली सेंटर में है या नहीं है। तो फिर यहाँ पर भी आप वही तरीके कार कर सकते हो। जो आपका टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट करो, उसके बाद सिंपली शिफ्ट दबा के आप अपनी शेप को सेलेक्ट करो, और यहाँ से सिंपली आप सी ई ऐसे ही करोगे तो ये देखो आपकी ये चीज़ यहाँ पर ही बिल्कुल ही ये आ चुकी है सेंटर में। तो यहाँ पर अभी आप इन चीज़ों को पकड़ कर यहाँ पर अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो है बैनर्स या फिर अपने विजिटिंग कार्ड्स में, तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी। यहाँ पर जैसे ये लिखा होता है कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद यहाँ पर नीचे आप लोग नंबर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये देखो हमने एक ठीक इसी तरह से एक बटन क्रिएट कर लिया है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर एक मैं और चीज़ आपको समझा लेता हूँ। जैसे मान लो ये हमने जो कॉन्टैक्ट का बनाया, और ये हमारा एक जो हमने शेप बनाई है, मान लो शादी कार्ड की है या विजिटिंग कार्ड, आप कुछ भी समझ लो। अभी यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बड़ा है। तो यहाँ पर देखो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया, और अभी मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चाहिए, लेकिन अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये दोनों आपस में सीधे है, मतलब एक ही अलाइन में एक ही लाइन में सीधे है या नहीं है। तो वो भी ये जो है आप अपने अलाइन टूल से कर सकते हो। वो सिंपली आप कैसे करोगे, जैसे मान लो अभी मुझे जो है इस चीज़ को इसके बिल्कुल ही बराबर में लाना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट पकड़कर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद सिंपली जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से ई प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो है एक ही अलाइनमेंट में आ चुके हैं। अभी दोनों बिल्कुल ही ये प्रॉपर है। तो अगर मैं आपको अंडू करके दिखाऊँ, तो देखो पहले ये कुछ इस तरह से थे, अलाइनमेंट नहीं थे, लेकिन जैसे मैंने ई को प्रेस किया, तो ये बिल्कुल ही सीधी एक ही अलाइनमेंट में आ गए। तो तकरीबन अलाइनमेंट की हमें ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जैसे हम कोई शादी कार्ड वगैरह बनाते हैं, तो फिर वहाँ पर हमें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अलाइनमेंट की। तो मेरे ख्याल से ये छोटी-सी टिप आपको समझ में आ गई होगी। सिंपली आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से आप जो है अपने ऊपर देख सकते हैं मेन्यू बार में आप जो ले आओ, और सॉरी ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये इतना ग्रुप, अभी ग्रुप यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल जी भी करके आप इसे प्रूफ कर सकते हो। तो ये देखो हमारी चीज़ें ये ग्रुप हो चुकी है। अब अगर मैं उसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से अब अगर मैं इसे सेलेक्ट करके इसे कहीं में ड्रैग करूँ, तो ये देखो ये टेक्स्ट और शेप दोनों एक साथ ही हमारी जो मूव करेंगी, अलग-अलग मूवमेंट के होंगी। पहले जिस तरह से हमारा टेक्स्ट अलग से मूव हो रहा था, हमारे जो शेप अलग से मूव हो रही थी, अभी वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसे ग्रुप कर लिया है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर मैं आपको दिखा लेता हूँ, वो जो है शादी कार्ड है मेरे पास, यहाँ पर आप देख लो, एक शादी कार्ड का डिज़ाइन है। तो यहाँ पर अभी देखो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है जो ग्रुप की हुई है। ये यहाँ पर सिंपली जैसे मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देख लो ये सारी चीज़ें जो है ग्रुप है एक साथ। ठीक इसी तरह दूसरा भी मेरे पास शादी कार्ड है, पर इसको भी मैं यहाँ से आपको चेक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप है। मतलब इसको जो है मैं इसके अंदर से जो है ये सारी चीज़ें ग्रुप, तो इसको मैं कहीं भी मूव या ड्रैग करूँगा, तो ये सब एक साथ ही मूव होंगी, ठीक है, ये ग्रुप है। तो अभी इसके बाद आता है अनग्रुप। अभी अनग्रुप क्या है, सिंपली यहाँ पर जैसे अभी आपको इसमें अंदर इसका जो टेक्स्ट है या इसकी शेप है, आपका टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट का शेप या जो कलर चेंज करना है, शेप की जो आपको है वो कलर चेंज करना है, तो सिंपली यहाँ से अभी आप जैसे ही करोगे, तो देख ले, तो क्या हो रहा है कि हमारा टेक्स्ट भी गायब हो गया, हमारा पूरा जो डिज़ाइन है वो खराब हो रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली आपकी जो डिज़ाइन है उसे करोगे आप सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट को आप सिंपली यहाँ से जाओगे, देख देख सकते हैं आप लोग, यहाँ तो लिखा हुआ अनग्रुप ऑब्जेक्ट, तो इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल यू है। कंट्रोल जी जो है हम करते हैं ग्रुप के लिए, और कंट्रोल यू हम करते हैं अनग्रुप के लिए। तो यहाँ से जैसे ही मैं इसे करूँगा क्लिक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दोबारा से जो है ये ब्रेक हो चुका है।
अभी आप सिंपली देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट अलग चले गए, तो जो हमारी शेप है वो अलग आ चुकी है। तो अब भी अगर मान लो मुझे जो इस टेक्स्ट में येलो कलर करना है, तो सिंपली यहाँ से मैं येलो कर सकता हूँ। और शेप में अगर मुझे कोई और मज़ीद कलर चेंज करना हो, तो वो भी मैं यहाँ से इज़िली कर सकता हूँ। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे हमारा शादी कार्ड है, ये भी अभी हमारा पूरा जो ग्रुप है, तो इसे जो हम कहीं पर करते हैं तो देख सकते हैं ये पूरा ग्रुप है। ठीक इसी तरह अगर यहाँ पर मैं आऊँ तो आप देख सकते हैं ये ग्रुप, और यहाँ से मैं अगर इसे अनग्रुप कर लूँ, अनग्रुप करने के बाद दोस्तों क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं ये मेरी अलग-अलग हो चुकी है। जैसे मान लो या कि ये डिज़ाइन मेरी जो पड़ी है लकीर, इसे मैं अलग कर सकता हूँ। ठीक इसी तरह ये जो डिज़ाइन है इसे अलग कर सकता हूँ। ठीक इसी तरह इसे मैं अलग कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ पूरा, इसे मैं खींच कर अलग कर सकता हूँ। और ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे भी अलग कर सकता हूँ, इसे भी अलग कर सकता हूँ, इसे भी अलग, मतलब ये पूरी चीज़ जो है मेरी फुल ग्रुप है, भी जो है मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कोई भी कस्टमाइज़ेशन कर सकता हूँ। ये पूरा अनग्रुप है, ग्रुप ग्रुप नहीं है। जब तक ये चीज़ हमारी कोई ग्रुप होती है तो हम उसके अंदर कोई भी कस्टमाइज़ेशन नहीं कर सकते, लेकिन अनग्रुप करने के बाद हम उसमें जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं। अभी इसके बाद आता है हमारा डुप्लीकेट, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ ग्रुप, तो मैंने अनग्रुप करा था सॉरी। तो जैसे वो ब्रेक करके और कंट्रोल जी कर लेता हूँ, अब मेरा नहीं है ग्रुप। तो आप देख सकते हैं ये हमारे सामने ग्रुप हो चुका है। तो अभी इसके बाद मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। अभी डुप्लीकेट जो ऑब्जेक्ट हम कैसे करते हैं, तो सिंपली अगर मुझे इसकी कोई एक डुप्लीकेट चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली जाओगे यहाँ से एडिट में आने के बाद सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है डुप्लीकेट, और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल डी। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इसकी एक डुप्लीकेट हमारे सामने आ चुकी है। तो सिंपली ये जो हमने डुप्लीकेट किया है ये हम कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे कॉपी किया है और सिंपली अगेन मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये इसकी एक कॉपी भी आ चुकी है मेरे पास। और इसका और इसका एक डुप्लीकेट करने का दोस्तों एक दूसरा भी तरीकेकार है। हमने एडिट से भी कर लिया, हम सिंपली कंट्रोल डी से भी कर सकते हैं। और एक दूसरा भी तरीकेकार है, वो क्या है, जैसे आपको उस चीज़ की डुप्लीकेट चाहिए तो सिंपली आप उसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे ड्रैग करके कहीं भी लेके जाओ, और उस मर्तबा आप क्या करोगे, अपना जो माउस का राइट बटन है उसे जैसे ही प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो आपके सामने इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। तो सिंपली जो लेफ्ट बटन है उसे सेलेक्ट करके इसे थोड़ा-सा कहीं ड्रैग करो, उसके बाद सिंपली आप अपना राइट बटन क्लिक कर दो, तो आपको सामने जो है इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। दोस्तों इस छोटी-सी क्लास में हमने 2-3 चीज़ें सीखी है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गई होंगी।